नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ है सेकंड ग्रेड के बारे में वो यही है कि इसका जो सिलेबस है वो आपके अपलोड कर दिया गया है। तो राजस्थान जो सेकंड ग्रेड तो टीचर होते हैं उनका अगर सिलेबस अपलोड कर दिया गया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस 100% हुए होंगे। ऐसे ही तो नया सिलेबस डाला नहीं जाता, तो कुछ ना कुछ चेंजेज हुए हैं, उनको अपन देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या चेंजेज हुए हैं, कौन से पेपर में क्या आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, क्या आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, उन सभी को अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है जो मेरे से अभी हो पाया वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो मैंने देखा, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ कि इसमें जो परिवर्तन हुए हैं, जो सिलेबस में अभी क्या जो वर्तमान में अभी जो परिवर्तन हुए हैं सिलेबस में, उनको मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि इसमें नया जोड़ा क्या गया है और कौन से टॉपिक में से क्या आपके हटाया गया है, तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा कि कौन से टॉपिक जो आपके जोड़े गए हैं और कौन से टॉपिक आपको हटाए गए, ताकि आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ें जो आपके जोड़े गए हैं और जो हटाए गए हैं उनको आप ना पढ़ें। तो आप ये ध्यान से वीडियो देखें, और अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में कि यूनिट फर्स्ट जो आपके दिया हुआ था उसमें आपके क्या तो नया जोड़ा है और क्या आपके इसमें से हटाया गया है। तो जो यूनिट फर्स्ट था उसमें नया जोड़ा गया है जनजातियाँ जो टॉपिक होता है उनकी जो विशेषताएं होती है, उनकी जो प्रमुखताएं होती है, उनमें क्या जो है रीति रिवाज चलते हैं, उनकी क्या संस्कृति है, उन जो सभी बातें जो जनजातियों में आती है उनको आपको पढ़ते हुए चलना है, जिसमें राजस्थान की जनजातियाँ भी आती है और भारत की जनजातियाँ भी आती है। तो आपको प्रमुखता से राजस्थान की जो जनजातियाँ होती है और कौन सी जनजाति सर्वोच्च स्थान रखती है, कौन सी जनजाति जनसंख्या में निम्न स्थान रखती है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आपको ये जो टॉपिक है जनजाति है, आपको नया जोड़ा गया है, इसलिए आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाने के चांस रहेंगे, इसलिए आपको ये प्रमुखता से पढ़ना है। इसमें से हटाया गया फर्स्ट जो यूनिट है इसमें से क्या हटाया गया, तो आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। इसमें से जो है जो योजनाएं जो टॉपिक दिया हुआ था आपके कि योजनाएं कौन कौन सी होती है, कब योजनाएं आती है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनमें क्या प्रमुखता रहती है, इन सभी बातों को आपको भूल जाना है। और जो बजट ये जो रुझान आपके टॉपिक दिया हुआ था इसको भी क्या कर दिया गया, आपके हटा दिया गया है। तो हटाया क्या गया है, योजनाएं हटा दी गई है और बजट ये जो रुझान टॉपिक आपके दिया हुआ था ये दोनों जो है फर्स्ट यूनिट में से हटा दिए गए हैं और जनजातियों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है। तो फर्स्ट यूनिट का आपको पता चल गया होगा। अब अपन इसमें फोर्थ यूनिट में चलते हैं जिसमें चेंजेज हुए हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो यूनिट 4 में चलते हैं जिसमें चेंजेज हुए हैं आपके राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम जो यूनिट 4 है उसमें से। तो नया इसमें क्या जोड़ा गया है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं, जिसमें नया जोड़ा गया है कि 1857 की जो क्रांति है उसको नया जोड़ा गया है कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसके होने के कारण क्या है, उन सभी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है। और राजनीतिक जागरूकता जो 1857 की क्रांति के बाद कौन सी राजनीतिक जागरूकता में हुई है, क्या इसमें प्रभाव पड़ा है जो राज्य में या देश में, इसमें इससे क्या प्रभाव पड़ा है, उन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। ये जो टॉपिक आपको आगे से अब पढ़ना है ताकि 100% इनमें से आपको क्या मिलेंगे, पर्सनल एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आपको इन टॉपिक को प्रमुखता से पढ़ना है। इसमें से हटाया क्या गया है, जो महिलाओं की भूमिका थी, जो मध्यकाल व आधुनिक काल में महिलाओं की जो भूमिका थी, महिलाओं की क्या विशेषताएं थी, कि कौन कौन सी जो है उसमें भूमिका जो महिलाएं दे रही थी, उन सभी चीज़ों को आपको अब यहाँ पे इसमें नहीं पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक है मध्यकाल व आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका, ये टॉपिक आपको क्या करना है, अब छोड़ देना है। 1857 की क्रांति और राजनीतिक जागरूकता, इस टॉपिक को आपको क्या करना है, इन दो टॉपिकों को आपको आगे से पढ़ना है ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं हो। अपन इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि कौन सा टॉपिक जोड़ा गया, कौन सा टॉपिक इसमें हटाया गया है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उसमें क्या चेंजेस किए गए, उसमें क्या आपके जोड़ा गया है। तो राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया जिसका नाम है राजस्थान की विधानसभा। तो राजस्थान की विधानसभा भी अब आपको राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान की राज व्यवस्था में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक भी आपको अब आगे से आपके सिलेबस में ऐड करते हुए चलना है। कौन सा, राजस्थान की विधानसभा भी आपको अब राजस्थान की राज व्यवस्था में पढ़ना पड़ेगा। अगला जो है भारत का भूगोल, जो भारत का भूगोल है, जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें क्या ऐड किया गया है, तो उसमें ऐड ये किया गया है कि वनस्पति और ऊर्जा संसाधन,
ये जो टॉपिक है आपके एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, ये आपको क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है। वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, वनस्पति कौन कौन सी होती है, भारत में कौन कौन सी वनस्पति प्रमुखता रखती है, ऊर्जा संसाधन जो भारत का है उसको भी आपको पढ़ते हुए चलना है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में अब क्या परिवर्तन किया गया है वो भी अपन देख लेते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन क्या हुआ है कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियां, संगठन व दिशा, इसको तो क्या किया गया, आपके ऐड किया गया है। कौन सा टॉपिक ऐड किया गया है, भारत के जो विदेशी व्यापार है उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसके जो संगठन है वो कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है, उन सभी चीज़ों को अपने को क्या करता है, ध्यान में रखते हुए चलना है। क्योंकि जो भारत है अभी विदेश के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो संधियां हो रही है, जो जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आपको इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियाँ, संगठन व दिशा, इस टॉपिक को आपको क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है। इसमें से हटाया क्या गया वो भी अपन देख लेते हैं। तो इसमें से हटाया गया राष्ट्रीय आय, गरीबी एवं उन्मूलन जो योजनाएं थी, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो क्या होती है, गरीबी और उन्मूलन से संबंधित जो योजनाएं होती है वो क्या होती है, कौन कौन सी जो योजनाएं इसमें लागू होती है, उन सभी को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। और राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय के कौन कौन से आंकड़े आपको पढ़ने होते हैं, उन सभी को क्या करना है, आपको छोड़ देना है। अगली अपन इसमें बात करें तो भारत की राज्य व्यवस्था में क्या हटाया गया है, क्या जोड़ा गया, इसकी भी अपन बात कर रहे हैं। जिसमें दबाव समूह नाम का एक टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें दबाव समूह नाम का एक टॉपिक जोड़ा गया और हटाया क्या गया है, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का जो योगदान है इसको इसमें से क्या कर दिया गया, आपके हटा दिया गया है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का जो योगदान टॉपिक दिया हुआ था उसको हटा दिया गया है और दबाव समूह नाम का नया टॉपिक इसमें जोड़ दिया गया है। एक चीज़ और हटाई गई है जिसका नाम है परमाणु अप्रसार। परमाणु अप्रसार नाम से एक टॉपिक है, परमाणु प्रसार या परमाणु अप्रसार, उसको क्या कर दिया गया, आपके हटा दिया गया है। तो आपको ये भी टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अपन इसमें अगर बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये जो सभी नए टॉपिक जोड़े गए हैं इनमें से लगभग प्रश्न पूछने के ज़्यादा चांस रहेंगे, इसलिए आप इन सभी टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए चलना है। और जो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े आपको याद करने पड़ते, पहले राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसके कौन कौन से आंकड़े होते हैं वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, तो आपके लिए आसानी हो गई कि आपको ये चीज़ें छोड़ देनी है। योजनाएं आपको याद करनी पड़ती कि गरीबी और उन्मूलन से संबंधित कौन कौन सी जो योजनाएं आती है, तो वो आपके लिए भार कम हो गया कि आपको वो योजनाएं आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। और अगर बात करूँ ऊपर की तरफ तो महिलाओं की भूमिका आपको बहुत सारी जो है जो इम्पोर्टेंट थी महिलाएं, उनको अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो टॉपिक आपके सब्जेक्ट में हटा दिया गया है। तो पहले जो पहला पेपर है उसमें से बहुत कुछ चीज़ें जो है हटा दी गई है और जो इजी चीज़ें थी 1857 की क्रांति आप पढ़ सकते हो, 1857 की क्रांति को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, उसमें से प्रश्न जो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको जो है 1857 की क्रांति और राजनीतिक जागरूकता ये अच्छा टॉपिक है, आप इसमें नंबर जो है ला सकते हो। जो बजटीय रुझान और योजनाएं थी ये बहुत याद करने वाली चीज़ें थी, रटने वाली चीज़ें थी, आपको जो इसमें से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो आपके लिए ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि योजनाएं और बजटीय रुझान होते हैं उनको इसमें से हटा दिया गया। तो आपके लिए बहुत इजी और बहुत शानदार टॉपिक आपके इसमें जोड़ दिए गए। तो आपको मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं जोड़ी गई है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें से हटाई गई है। तो अगर आपको ये सही लगता है वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।